नमस्कार साथियों, मैं आनंद पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं एजीएस न्यूज में। आज का खास खबर हमारा हिंदी दिवस के ऊपर है। हिंदी दिवस के ऊपर आज का विशेष खबर है। हमारे साथ कुछ विशेष अतिथि हैं जिनके द्वारा आज हिंदी दिवस के ऊपर कुछ विशेष बताया जाएगा। कृपया ध्यान से सुनिए और आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखें। हिंदी हमारे देश की आत्मा है, हमारी पहचान है हिंदी। आइए तो सुनते हैं हमारे विशेष अतिथियों द्वारा हिंदी दिवस पर बोले गए अनमोल शब्द। आप सभी को पता है 14 सितंबर के दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं और इस दिन हम कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी करते हैं, जैसे कि वृक्षारोपण करने लिया जाता है या फिर किसी ऐसे इंसान के साथ हम हिंदी दिवस मनाना पसंद करते हैं जिसको हिंदी से प्यार या वो हिंदी को प्यार करे, वो हिंदी के अलावा किसी और चीजों को ना देंगे। देखा जाए, हिंदी सिर्फ हमारे भारत में सिर्फ एक दिन याद किया जाता है, वो भी 14 सितंबर के दिन। इससे पहले हिंदी की जो एक प्राप्ति है उस कद तक नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पूरे भारत में 30 भाषाएं बोली जाती हैं। मतलब भारत की अगर मैं विश्व की बात करूं, अंग्रेजी, चीनी और उसके बाद आता है हमारा हिंदी। लेकिन शर्म की बात ये है कि हिंदी में सब बोलते हैं, लेकिन आज के घरों में अपने मातृभाषा का प्रयोग ना करके अंग्रेजी में बातचीत करना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अंग्रेजी को ज्यादा तवज्जो देते हैं कि हम इस लैंग्वेज में, अगर हम इस भाषा में बात करेंगे शायद हमारी जो पहचान होगी या हमें जो लोग देखेंगे वो हमें स्टैंडर्ड का समझेंगे, हाई लेवल का समझेंगे। मतलब कि हम उनके साथ बैठ सकते हैं। लोगों को पता नहीं क्यों शर्म आती है हिंदी बोलने में, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी आप है और आपसे हिंदी। अगर आप हिंदी नहीं बोलेंगे तो आपकी पहचान नहीं होगी, आपको पहचानेंगे कि आप भारत में रहते, आपकी पहचान है वो भारत में रहकर। अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो मतलब आप भारतवासी। अगर आप हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं इसका मतलब तो आप कहीं और से आए हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि आपको भारत में रहने की कोई भी आवश्यकता है अगर आप हिंदी बोलने, पढ़ने, सुनने में शायद महसूस करते। इसी साथ अपनी वाणी को आराम दूंगी और मैं सबको ये बोलना चाहूंगी कि सभी बोलने, सुनने, पढ़ने में कभी भी शर्म महसूस ना करें। गर्व से पढ़िए, गर्व से बोलिए, गर्व से सुनिए और अपने ऊपर गर्व महसूस करिए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे पत्रकारिता विभाग की शिक्षिका प्रिया कौर जी को। हमारे जो अगले अतिथि हैं उनका हिंदी पे बहुत ही अच्छा पकड़ है। आइए तो हिंदी दिवस पे हम सब जानते हैं क्या है उनके विचार और क्या कहना चाहते हैं वह हमारे देश की जनता को। 14 सितंबर 1949 हमारे देश की भाषा की उपलब्धि स्वीकार की और संविधान में जब स्वीकार कर ली है। हर देश के साथ ऐसा होता है कि भाषा हो और वो मुस्लिम भाषा वो उस देश की प्रशासनिक भाषा होती है। प्रशासनिक भाषा को हिंदी के साथ जो है सहयोगी रूप में अंग्रेजी भी है। तो इस कार्यक्रम में जो है हम हर वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस और हिंदी दिवस मनाते हैं। कम से कम हम यह चिंता रखते हैं कि हिंदी की हिंदी क्या है, उसकी हिंसा क्या है, उसकी हिंसा क्या है और हिंदी आगे किस रूप में इस देश में बोली जाएगी, समझी जाएगी, लिखी जाएगी। क्या ये इसी रूप में बोली जाएगी या इसी रूप में होगी, इसका विकास होगा या आगे ये इसका जो प्रचलन नहीं है। इन सारी बातों पर हम चिंता करते हैं। साथ में ये भी चिंता करते हैं कि क्या देश में जो हिंदी बोली जा रही है ये ज्ञान विज्ञान भाषा के रूप में आगे और होगी न केवल बोल चाल भाषा के रूप में, स्थानीय भाषा के रूप में ये इसका व्यवहार किया है। सारी चीजों को खासकर अलग अलग और हमारी हिंदी भाषाई जो राग है उसमें कुछ माध्यम की भाषा हिंदी है, इसलिए उस माध्यम की भाषा के रूप में हिंदी का कितना विकास होता है। जब हम अध्ययन की बात करते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों की बात है, कुछ छोटे पाठ्यक्रम, बड़े पाठ्यक्रम और उन पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे पाठ्यक्रम जिसमें हिंदी माध्यम के रूप में की जा रही है। क्योंकि हम हिंदी क्षेत्र में है, हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी में कुछ, लेकिन जब वही हिंदी
बोले विद्यार्थी जब किसी दूसरी भाषा में अध्ययन अध्यापन करता है तो समझने में, लिखने में, पढ़ने लिखने में अब ये प्रश्न उठता है कि क्या हिंदी की भाषा जिस हिंदी की भाषा में बोलता रहा है, सुनता रहा है, समझता रहा है, उसमें वो कर पा रहा है। कुछ ऐसे पाठ्यक्रम जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है, वो भाषा में उपलब्ध नहीं है, जो दूसरी भाषा में उपलब्ध है, उसकी क्या हिंदी में लाया जा सकता है? और उसके लिए हिंदी क्या इतनी जो है योग्य है, सक्षम है कि वो विषयों को जो है हिंदी अपने अंदर समाहित कर सकती है। अक्सर जो है साइंस टेक्नोलॉजी की बात में ये बात होती है कि हिंदी समर्थ नहीं है कि जो है साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें या इंजीनियरिंग की बात करें या और भी मैनेजमेंट के जो से बड़े जो हमारे पाठ्यक्रम चलाए विद्यार्थी ने उसकी बात है, तो इसमें कम किया जाता है कि हिंदी जो है सक्षम नहीं है योग्य, लेकिन ऐसा नहीं। हिंदी के साथ हिंदी के विकास की बात लगातार हो रही है। विज्ञान करने की सदव्यय का निर्माण कराया जा रहा है। ये सामने दिल्ली है, वे इस समय कार्य कर रहे हैं और शब्दावलियों का निर्माण, सॉफ्टवेयर का निर्माण, उससे संबंधित टेक्नोलॉजी का निर्माण, इस पर बहुत सारे कार्य हो रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को मटेरियल सामग्री उपलब्ध हो जाए, सभी उपलब्ध हो जाए और विभिन्न से हिंदी जो पाठ्यक्रम है वो कर जैसे तो कोई विद्यार्थी पाठ्यक्रम कर लेगा, हिंदी में ही कर लेगा, अपनी भाषा में कर लेगा, तो हिंदी उस विद्यार्थी के पूरे जीवन में रच बस है। तब उसको हिंदी से प्रेम भी होगा क्योंकि हिंदी उसके जीविकोपार्जन की साधन हुई है। अभी क्या होता है कि हिंदी से हम प्रेम करते हैं, इतनी सीमा तक प्रेम करते हैं, लेकिन जैसे हम इंग्लिश में पढ़ने लगते हैं, इंग्लिश में हम दूसरे कुछ कोर्स करते लगते हैं, कैरियर संभालने लगते हैं, तो हिंदी के प्रति जो प्रेम है वो धीरे धीरे अगरबत्ती के धुआं की तरह दूर रहेगा। लेकिन वास्तव में जब अध्यापन और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जब हिंदी ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में लेकिन मैं हिंदी के लिए कोई जरूरत नहीं होगी पूरे देश में, बल्कि पूरे विश्व में हिंदी को अन्य भाषाओं के समान, जैसे अंग्रेजी हो या नसीहत को जो सम्मान दिया जाता है, संयुक्त राष्ट्र की भाषा जो 7 भाषाएं हैं उसमें 8वें नंबर की भाषा की जो में हिंदी का भी नाम दिया जा रहा है। अंग्रेजी की हिंदी संयुक्त राष्ट्र की भाषा बन गई, तो उसकी अवसर है कि भारत की भाषा बने, भारत की जो बोले सकते, इसीलिए हिंदी दिवस सारी जरूर सोचना है, पर एक दिन नहीं, हमें हमेशा सोचना। और जो हिंदी से जुड़े हुए हैं उनको ये प्रयास करना चाहिए, दूसरे लोग गैर लोग हिंदी का विरोध करते लगे जो हिंदी के अपने में, वो तो हिंदी में आत्मविश्वास में रखे, हिंदी का व्यवहार करते, हिंदी का विरोध करते, इसके साथ दूसरी भाषाएं भी सीख लेंगे। अगर आप इंग्लिश जानते हैं उसके बाद हिंदी का प्रयोग करते हैं, प्रेम करते हैं और आपके पास दूसरी भाषा कोई नहीं है, आप केवल हिंदी जानते हैं, तुम्हारे उसका प्रयोग इस रूप में आपको हिंदी को देखना चाहिए। आज की आप सुन रहे थे दिनेश श्रीवास जी को, और जाते जाते मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा हिंदी दिवस पे। हिंदी को ना भूलो यारो, हिंदी को ना भूलो यारो, ये देश की भाषा नहीं देश की पहचान है, क्योंकि कोई भी भाषा उस देश की पहचान होती है। इंग्लिश यूएस की पहचान है, वैसे ही हिंदी हमारे देश की पहचान है। हिंदी है तो हमारा देश भारत की एक पहचान है। हिंदी हमारे हिंदी बोलने पे हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, बल्कि गर्वान्वित महसूस होना चाहिए। ऐसे ही ज्ञान से भरे खबर को देखने के लिए जुड़े रहिए एजीएस न्यूज के साथ। मैं अलविदा लेता हूं आप सभी के साथ। जय हिंद, जय भारत।